गौरी कवि का बेटा रामू और टुनटुनी चिड़िया की बेटी लाडो अब बड़े हो गए थे। आज वो पहली बार जंगल में दाना लेने बाहर जा रहे थे। बेटी, आज अब पहली बार जा रहे हो जंगल दाना लेने, तो मेरी बात का ध्यान रखना। आपको अपने मेहनत का दाना लेकर आना है, कोई भी बेईमानी नहीं करनी है। और हाँ, आपको अच्छाई और बुराई दोनों मिलेंगे, लेकिन आपको हमेशा अच्छाई का साथ देना है। और अगर कोई भी गरीब या कोई भी पंछी आपसे मदद मांगे तो आपको उसकी मदद ज़रूर करनी है। और बेटा, अगर आप एक भी दाना लाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, वो दाना ईमानदारी का होना चाहिए। ठीक है मम्मा, मैं आपकी हर बात का ध्यान रखूंगी और मेहनत का दाना लेकर आऊंगी। इधर गौरी कवि भी अपने बेटे को समझा रही थी। अरे बेटा रामू, आज तुम पहली बार जा रहे हो जंगल दाना लेने, तो मेरी बात कान खोल के सुनो। हम कौवे हैं, कौवे। हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, इसलिए आज तुम उस टुनटुनी के बच्ची से कम दाना लाकर मेरी नाक ना कटवाना। और हाँ, अगर दाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो पीछे मत हटना, क्योंकि दाने की वजह से ही हम जिंदा हैं। अगर खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे, इसलिए जो कुछ भी करना पड़े तुम करना। ठीक है माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उस रानी से ज्यादा ही दाने लेकर आऊंगा। ऐसे टुनटुनी चिड़िया की बेटी रानी और राजू कौवा दोनों दाना लेने के लिए एक साथ ही जंगल के लिए निकल जाते हैं। अरे रामू, मेरे पंखों में दर्द हो रहा है, कुछ देर हम दोनों इस पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। अगर तुम्हें बैठना है तो तुम बैठो पेड़ के नीचे, लेकिन मुझे ना बैठने को कहो, क्योंकि मेरा वक्त खराब हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द दाने की तलाश करनी ही होगी। मुझे कैसे भी करके आज तुमसे ज्यादा दाने लेकर जाना है। अरे रामू, दाना ज्यादा हो या कम, उससे क्या मतलब है। आज तो हमारा पहला दिन है, जो भी मिलेगा हम खुशी खुशी घर लेकर जाएंगे। अरे ओ रानी, मेरा दिमाग मत खराब करो और मुझे जाने दो। और हाँ, मेरे पीछे मत आना, वरना मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा। ऐसे रामू दूसरी तरफ निकल जाता है और टुनटुनी चिड़िया दूसरे दिशा में। रामू कौवा उड़ते हुए जा ही रहा था कि उसे एक बूढ़ी माँ दिखाई देती है। अरे बेटा, रुक जाओ। बेटा, कहाँ जा रहे हो? बेटा, मेरी मदद करो, इस बूढ़ी माँ की मदद करो। तो रामू कौवा उस बूढ़ी माँ के पास जाता है और कहता है, अरे ओ बूढ़ी माँ, जल्दी बताओ, जल्दी, तुम्हें क्या मदद चाहिए? मेरा वक्त खराब हो रहा है, मुझे दाने लेकर घर जाने हैं। अरे बेटा, यहीं पास में ही मैंने थोड़े लकड़ी रखे हुए हैं, तुम मुझे बस वो लकड़ी ला कर दे दो। अरे बूढ़ी माँ, अगर मैं वो लकड़ी लाने चला गया तो मेरा आधा से ज्यादा वक्त बर्बाद हो जाएगा, और मैं ये हरगिज नहीं कर सकता। मुझे माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर रामू कौवा वहाँ से आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद ही टुनटुनी चिड़िया की बेटी रानी चिड़िया उस बूढ़ी माँ के पास से ही गुजरती है। अरे बेटी, मेरी बात सुनो, इस बूढ़ी की मदद करो, बेटी मेरी मदद करो। रानी चिड़िया बूढ़ी माँ के पास आती है और कहती है, अरे बूढ़ी माँ, आपको क्या मदद चाहिए? आप मुझे बताएं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। अरे बेटा, यही कुछ दूरी पे मैंने लकड़ी का एक गट्ठा रखा है, तो मुझे लाकर वो दे दो। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाकर देती हूँ। फिर रानी चिड़िया वो लकड़ी का गट्ठा लाकर उस बूढ़ी माँ को दे देती है और फिर आगे दाने की तलाश के लिए निकल जाती है। अरे बाप रे, इस जंगल में तो दाने एक भी नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो चिड़िया की बच्ची कहीं मुझसे ज्यादा ना दाने ले जाए। ऐसे रामू कौवा अभी सोच ही रहा था
कि उसे बूढ़ी माँ दिखाई देती हैं और उनके पास ढेर सारे गेहूं के दाने भी थे। अरे ये तो वही बुढ़िया है जो मुझसे लकड़ी मांग रही थी, और इसके पास तो ढेर सारे दाने भी हैं। मुझे इससे वो पूरे दाने लेने ही पड़ेंगे। ऐसे सोचकर रामू कौवा उस बूढ़ी माँ के पास जाता है और उन्हें धक्का देकर सारे दाने लेकर वहाँ से भाग जाता है। ऐसा करते हुए रानी चिड़िया रामू कौवे को देख लेती है। वो बूढ़ी माँ के पास आती है और कहती है, अरे माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ आपके पास। वो तुरंत उस बूढ़ी माँ को पानी पिलाती है। तो बूढ़ी माँ कहती हैं, अरे बेटा, आपकी माँ ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उसने जो दाने मुझसे छीन कर ले गए, वो दाने कुछ देर में मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी, क्योंकि मैं एक जादुई बूढ़ी माँ हूँ। बेटा, मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के रूप में तुम्हें एक बोरी दाने देती हूँ। ऐसे बूढ़ी माँ रानी चिड़िया को एक बोरी दाने देती हैं। रानी चिड़िया वो दाने लेकर घर के लिए निकल जाती है। इधर रामू कौवा अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, ये देखो, मैंने एक बोरी दाने लाए हैं। इस टुनटुनी आंटी की बेटी तो कम दाने ही लाएगी मुझसे। अरे बेटा, आप ऐसे ना कहें। मेरी बेटी कम दाने लाए या ज़्यादा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, बस वो दाना ईमानदारी का होना चाहिए। अरे हाँ, टुनटुनी तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही। अरे दाने हैं दाने, इसमें ईमानदारी और बेईमानी की क्या बात हुई। ऐसे अभी बातें हो ही रही थी कि रानी चिड़िया अपने दाने लेकर आ जाती है। तो रामू कौवा कहता है, अरे माँ, अब तुम जल्दी से मेरी बोरी खोलो, और टुनटुनी आंटी, आप भी अपनी बिटिया का बोरी खोलो। जरूर मैंने ज्यादा दाने लाए हैं, आप खुद ही देख लो। गौरी कौवी जैसे ही अपने बेटे रामू की बोरी खोलती है तो उसमें से मिट्टी निकलता है, और टुनटुनी चिड़िया रानी की बोरी खोलती है तो उसमें से ढेर सारे अनाज निकलते हैं। अरे माँ, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसमें दाने लाए थे, दाने। रामू की ये बात सुनकर रानी चिड़िया कहती है, अरे माँ, ये रामू एक बूढ़ी माँ को धक्का देकर ये दाने लेकर आया है। वो बूढ़ी माँ कोई बूढ़ी माँ नहीं, जादुई बूढ़ी माँ थी। मैंने उन्हें पानी पिलाया तो मुझे उन्होंने एक बोरी अनाज दी है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, हाँ बिटिया, इसलिए मैं कह रही थी कि तू ईमानदारी का दाना लेकर आना, चाहे वो दाना एक ही क्यों ना हो। टुनटुनी की ये बात सुनकर गौरी कौवी और उसके बेटे रामू को अपने गलती का एहसास हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें ईमानदारी और सच्चाई का साथ देना चाहिए।